मैनेजर साहब, क्या आप जा रहे हैं? हाँ हाँ जा रहा हूँ। क्यों, खैरियत क्या हुआ? मैनेजर साहब, मैंने उस दिन डाक चोर के बारे में एक मंसूबा बनाया था, याद है? हाँ। तो मुझे उस मंसूबे में आपकी मदद चाहिए। इरफान, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं मोटरसाइकिल के करीब चला जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आप बुरा ना माने तो बताऊं, अगर आपको मेरा मंसूबा पसंद नहीं आता तो बेशक ना करें। हाँ हाँ इरफान, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। आपने सुन लिया जो डॉक्टर ने कहा? जिस टेस्ट की बात कर रही हैं उसकी वजह से मैं अपने बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकती। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस चीज की परवाह होगी? ये आप ही का पोता है, मुझसे बढ़कर सबूत। और आपको क्या चाहिए रोशन साहिबा? आप जानती हैं मैं और उमर काफी अरसे से साथ हैं। ना वो और ना ही मैं इस बात से इनकार कर सकते हैं। क्या इस सब के बाद भी आपको सबूत चाहिए? जानती हो ना, जो तुम कह रही हो उसकी भारी कीमत भी अदा करनी पड़ सकती है। क्या मतलब? हाँ, एक मुलाजमा भेजूंगी तुम्हारे पास ताकि ख्याल रखे वो तुम्हारा। जरूरत नहीं है। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ। जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। उसके पैदा होने के बाद वो टेस्ट किया जाएगा जिससे सच्चाई क्या है वो खुलकर सामने आ जाएगी। और जब हकीकत सामने आएगी तो मैं आपका चेहरा जरूर देखना चाहूंगी। शायद ये कहने की जरूरत नहीं है मुझे कि तुर्कान को तुम्हारे और इस बच्चे के बारे में पता न चले। तुम एक ज़हीन औरत हो, अपना मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करना चाहोगी। चलो आ जाओ। अम्मी, अब मूड ठीक कर लेना। बिला वजह बात को क्यों बढ़ा रही हैं? कितनी बेशर्मी से कह रही हो कि बात को क्यों बढ़ा रही हूँ मैं। दरिया, तुम्हारे बाबा आ जाएं जरा, एक एक चीज बताऊंगी मैं उन्हें। अम्मी, 2 दिन की छुट्टी से क्या हो जाता है? सबने ही तो एग्जाम की तैयारी के लिए छुट्टी की है ना। क्या मतलब 2 दिन? 5 दिन गैर हाजिर रही हो तुम। 5 दिन कहाँ गई थी तुम? हाँ, टीचर अगर फ्री पीरियड में गैर हाजिरी लिख देंगी तो इसमें मेरी क्या गलती है अम्मी? गलती खुद की और इल्जाम टीचर पे। दरिया, अल्लाह अल्लाह, टीचर जानबूझकर गैर हाजिर क्यों लिखेंगे? क्लास गई होती तो हाजिरी लगाते ना। तो झूठ मत बोलो मुझसे, कहाँ गई थी 5 दिन? अम्मी, कितनी दफा बता चुकी हूँ कि अपने एग्जाम की तैयारी के लिए लाइब्रेरी गई थी मैं। कहाँ गई थी अरूज? तुम बताओ, सच बताना, झूठ मत बोलना। देखा, झूठ नहीं बोला जा रहा इससे, क्योंकि तुम्हारी तरह नहीं है अरूज। अब बताओ जल्दी। मुझे इसमें शामिल मत करें प्लीज। बेटा, उरूज उरूज कहाँ जा रही हो? अम्मी को बताओ ना कि मैं लाइब्रेरी गई थी। दरिया, उरूज, हद होती है। यूं शर्मा के भागने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अब ये बात कहाँ से आ गई दरिया? अम्मी के सामने दिफा कर सकती थी ना मेरा। बदला लेने के लिए ये सब किया है ना तुमने। खुश आमदीद सादिक। खैरियत तो है नसरीन? तुम्हारी आवाज तो बाहर तक सुनाई दे रही थी। जाहिर सी बात है तुम्हारी बेटियों का मसला है। तुम तो हमेशा यही कहती थी कि खुदा ऐसे बच्चे हर किसी को दे, तो फिर अब क्या हो गया तुम्हें नसरीन? हाँ बिल्कुल, अब भी यही कहूंगी, लेकिन तुम तो जानते हो ना वो कितनी मूडी हैं। नसरीन जान, वो पहले बच्चे थे, अब जवान हो रहे हैं, बूढ़े भी हो जाएंगे। ये सब तो आम सी चीजें हैं। देखो, वो सब सेहतमंद हैं, हमारे साथ भी रहते हैं वो। और क्या चाहती हो? वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद है। सादिक, मैं वाकई अब बेजार आ चुकी हूँ। आज स्कूल से निकलते वक्त मैंने फातिह को देखा, वहां सरदार से बात कर रहा था। वो मुझे ही सुनाने के लिए बात की उससे। डॉक्टर मतीन के बारे में पूछ रहा था वो। अब हम क्या करें? पहले मुझे हाथ मुंह धो लेने दो। सादिक, तुम भी कभी चीजें ठीक से नहीं रखते। इन परों को अपने पास रखो, तुम्हें हमेशा इनकी जरूरत पड़ेगी। उरूज,
सरदार को जो तोहफा वापस करने को कहा था वो कर दिया तुमने? जी अम्मी, वापस कर दिया था। क्यों, क्या हुआ? कर दिया वापस। अम्मी वाकई में झूठ क्यों बोलूंगी मैं आपसे? अम्मी कह रही हूँ ना, मैंने वापस कर दिया था। वाह, क्या बात है। आज लगता है कोई दावत है। आज सारा खाना तुर्कान साहिबा ने बनाया है। क्या वाकई? उम्मीद है कि अच्छा बनाया होगा। बहुत मजेदार है ये तो। उमर, तुम भी खाकर देखो। खुश रहो बेटी। एंजॉय कीजिए। आज मैं खाना बना के बाबा के ऑफिस लेके गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज रात का खाना भी मैं ही बना दूं। सब मेज पर आ जाते हैं, उसके बाद खाना शुरू किया जाता है। क्या अब ये नया उसूल है? आज ये खाना तुर्कान ने बनाया है, मैं तो बस चख रहा हूं। आयला, चलो सर्व करना शुरू कर दो। आज मीने से मुलाकात की थी तुमने? जी हाँ, हम पोस्ट ऑफिस में मिले थे। उसने कॉफी पीने की दावत दी, मैं मना नहीं कर सकी। तकरीब की तैयारियों का क्या हुआ उमर? सुबह 10 बजे नाश्ता होगा, उसके बाद बाकी की सारी चीजें। हाँ, उमर ने एक एक करके सब कुछ निपटा दिया है। सुबह ही मुझे इस बारे में पता चला। तुम भी जल्दी उठ के तैयार हो जाना, हम उस तकरीब में सब साथ जाएंगे। आखिरकार पहली लॉन्च है मेरे बेटी की, और बीवी का साथ होना तो बहुत जरूरी है। खाओ उमर, तुम्हारी बीवी ने बनाया है ये। मेरी पसंद की चीज नहीं है कोई। कुछ और बना देगी? जरूरत नहीं है, मेरी भूख पहले ही मर चुकी है। तुर्कान साहिबा, आपकी अम्मी की कॉल है। बहुत शुक्रिया। हेलो अम्मी जान। मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ बेटा। तुर्कान, तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि तुम्हारे पास गाड़ी और ड्राइवर भी है अपना। क्या वाकई? जी सही सुना है अम्मी। अच्छा है, अच्छा है। सुनकर बहुत खुशी हुई, मुझे सुकून मिला। लड़कियाँ कैसी हैं? ठीक है वो भी। तुर्कान, क्या हुआ? वो मसला खत्म हुआ कि नहीं बेटा? मेरा मतलब है कि दोबारा तो कोई बात नहीं हुई। जी कोई मसला नहीं है। शुक्र है खुदा का, शुक्र है। हाँ, जो बताना था वो तो भूल ही गई मैं। कल बारबेक्यू पार्टी रख रहे हैं। रोशन साहिबा और उजैर साहब को भी बता दो। अम्मी, अभी तो आपने जॉब शुरू की है, जॉब के साथ दावत मैनेज करना मुश्किल नहीं होगा? कोई मुश्किल नहीं, तुम्हारी आंटी है मदद के लिए। बारबेक्यू तो तुम्हारे बाबा बनाएंगे और हम आराम से बैठ कर खाएंगे। ठीक है, मैं आपको मालूम करके बताती हूँ। ठीक है अम्मी? ठीक है, ख्याल रखना। गुड नाइट। खुदा हाफिज अम्मी जान। अम्मी दावत का कह रही हैं, अगर आप लोग मसरूफ नहीं हैं तो क्या हम सब दावत पर जा सकते हैं? हाँ, तो कोई मसला नहीं, चलते हैं। मेरा मतलब है कि हम वहां एक बार भी शादी के बाद नहीं जा सके। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है हमें बस कॉफी पे ही जाना चाहिए। मेरा मतलब है बिला वजह तुम्हारी अम्मी को जहमत नहीं देनी चाहिए, इसलिए कह रही हूँ। ऐसा कैसा मुमकिन है रोशन? ये हमें खाने पर बुला रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम कॉफी पर आएंगे, खाने पर नहीं। अच्छा ठीक है, जाएंगे हम। और हाँ उमर, तुम भी काम खत्म करके हमारे साथ चलोगे। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके दामाद के पास वक्त ही नहीं है उनके लिए। जरूर। सादिक, सोना नहीं है क्या? और ये हिसाब क्यों?
कुछ खास नहीं, मैं इस महीने की आमदनी और खर्चे का हिसाब लगा रहा था। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मेरी तनख्वाह बढ़ गई है तो हम आराम से मैनेज कर लेंगे। हाँ, ठीक है? हाँ। चलो मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ, देर हो गई है। ठीक है, कुछ देर बाद मैं भी सोने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। सोफे पर सो सोकर कमर में दर्द हो गया है मेरी। तुर्कान, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे वालिदैन के घर नहीं जाऊंगा। अम्मी बहस ना शुरू कर दें इसलिए उस वक्त हाँ कह दिया था। थक चुका हूं उनसे। मेरी कमर दर्द हो रहा है बहुत। मैं तुर्कान से मोहब्बत नहीं करता और ना ही मैं उससे कभी मोहब्बत कर सकता हूं, ये अपने जहन में बिठा ले। ये जिंदगी तुमने चुनी है और आज का दिन अफसोस के साथ याद करोगी हमेशा, क्योंकि अब तुम्हें इस जहन्नुम से निकालने के लिए कोई उम्र नहीं आएगा। और हाँ तुर्कान, जो उम्र तुम पर रहम करता था, तरस खाता था, याद रहे अब वो तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, चाहे तुम जिस हाल में भी हो। ठंड लग रही है तुम्हें? तुम्हारे अम्मी बाबा नहीं है? अम्मी बाबा आएंगे, तुम्हें प्यार करेंगे। मैनेजर साहब, क्या आप तैयार हैं? तुम्हें क्या दिख रहा है इरफान? हम तैयार हैं। बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डरा दिया उरूज। यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। हम खच्चोर को पकड़ने के लिए बैठे हैं। चुप रहो। क्या मतलब खच्चोर? घर जाकर अपनी अम्मी को इसके बारे में बिल्कुल मत बताना। ठीक है, मगर मैं भी यहाँ पे रुकूंगी। उरूज, तुम यहाँ क्या करोगी हमारे साथ? साथ दूंगी। पापा आपने क्या हाल बनाया हुआ है, वैसे अच्छे लग रहे हैं इसमें। ठीक है मैनेजर साहब, ऑपरेशन शुरू होने वाला है। अच्छा ठीक है। उरूज, चलो तुम घर जाओ, घर जाओ। शाबाश। मैं भी आपके साथ रुक जाती हूँ। चलो बहस नहीं, जाओ घर जाओ। मेरे बाबा बाज औकात बच्चे
और बाज़ औक़ात बुजुर्ग बन जाते थे। जब मैं छोटी थी तो दिल करता था कि बाबा से कभी दूर ना जाऊं, हमेशा इनके साथ रहूं। और मेरे बाबा उस दिन पहली बार किसी को पकड़ने के लिए जासूस बने थे और ये सब देखकर मुझे अच्छा भी लग रहा था। मैनेजर साहब, पकड़ो इसे इरफान, भागने न पाए, पकड़ लेना इसे। मैं भी आ रहा हूँ इरफान। तेज भागे सर, आगे देखना बच के न जाए। मैनेजर आप इसे छोड़ दें, मैंने इसे पकड़ा हुआ है। रखा इसे, छोड़ दो तुम। इरफान, इरफान, ये तुम क्या कर रहे हो इरफान? मैनेजर साहब इसे मत छोड़िएगा। इरफान, तुम्हें चोर को पकड़ना चाहिए, मुझे क्यों पकड़ रहे हो तुम? शक्ल दिखाओ अपनी बेईमानाती। मसूद, मसूद खत का इंतजार कर रहा है, खत का इंतजार कर रहा है। अम्मी बाबा ने कहा था कि वो मसूद को खत लिखेंगे। कोई बताए कि मेरा खत मुझे कब मिलेगा, कब मिलेगा। डरो मत मसूद, डरो मत, चुप हो जाओ। ठीक है मसूद, बस ठीक है, रो मत, चलो लो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। डरो मत, चलो उठो, आ जाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ, आ जाओ। बस ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ रो मत बेटा। उस खतचोर बच्चे की कहानी उस दिन से हमारी कहानी का हिस्सा बन गया। मसूद खतूत में अपने माँ बाप को ढूंढ रहा था। उसे ऐसा लगता था कि उसके माँ बाप उसके लिए खत लिखेंगे और वो रो रो के ये सब मेरे बाबा को बता रहा था। बस बस ठीक है बेटा, रोना मत, समझ गए? ठीक है, ठीक है। उरूज को देखो जरा, रोटी लेने के लिए बाहर चली गई। कितनी देर हो गई उसे, लगता है अखबार में इश्तिहार देना पड़ेगा। तीन कप ही बनाना, तुम्हारे बाबा जल्दी चले गए ऑफिस के लिए। अम्मी सच में एग्जाम के लिए ही लाइब्रेरी गई थी। अभी भी तुम मुझसे झूठ बोले जा रही हो दरिया। रिजल्ट आने दो जरा, पता चल जाएगा कि कितनी पढ़ी हो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं आ गई। कहाँ रह गई थी तुम? हाँ अम्मी, बेकरी पे लंबी कतार थी, फिर से इसमें से आधा खा लिया। मजे की है, ताजा ताजा है ना इसलिए। मेरी अम्मी ने घर में हमारे लिए रोटी बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे और दरिया को बेकरी की रोटी पसंद थी, इसीलिए अम्मी को बेकरी से रोटी मंगवाना ज्यादा मुनासिब लगा। मेरे बाबा ने उस दिन से ये खाना बंद कर दिया जब से उन्होंने मेरी बहन को रुखसत किया। तुर्कान आपा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा असासा थी। लाओ तो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। एक मिनट। एक बात बताओ मसूद, तुम ये खतूत और लिफाफे चुरा कर करना क्या चाह रहे थे बेटा? अम्मी बाबा मुझे खत के जरिए ही तो मिलेंगे। अच्छा ठीक है, समझ गया। ये बताओ, टांग में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? सादिक बाबा ठीक कर देंगे।
बिल्कुल ठीक कर देंगे। फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन दोबारा इस तरह की हरकत मत करना बेटा, समझ गए? वादा करो मुझसे। अम्मी पापा का क्या होगा? तुम्हारे अम्मी पापा को तलाश कर लेंगे, लेकिन तुम दोबारा खतूत चोरी नहीं करोगे। तुम्हारा खत आया तो मैं खुद ला कर दे दूंगा। उसके अंदर लिखा हुआ भी होगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिक्र मत करो, तुम्हें ला कर दे दूंगा। चलो अब ये खतूत से भरा बैग मुझे दे दो, ये इरफान भाई की अमानत है। ये लो इरफान, ऐसा करो तुम जाकर चाय और टोस्ट का ऑर्डर दे दो। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ठीक है इरफान, आ जाओ हम चलते हैं। रुको 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 रुको, मसूद तुम तो कांप रहे हो बेटा। चलो इससे ढांप लो खुद को। ठीक है ना? वैसे तुम इसमें अच्छे लग रहे हो। सादिक बाबा का है। आज से मसूद का है। देखो बेटा, इसे उतारना मत वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। चलो। हेलो, खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया। आने का शुक्रिया। हेलो, खुश आमदीद। आप बहुत खूबसूरत हैं। बीवी है ना आपकी? जी बिल्कुल, तुर्कान कुरमान। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। हेलो, खुश आमदीद। हेलो मीने। काफी अच्छा इंतजाम किया हुआ है, मुबारक हो। उमर, तुर्कान को अपने साथ ले जाओ। राहत साहब को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत खास मेहमान है वो हमारे लिए। जाओ बेटा। ठीक है। इस तरह से बर्ताव करो जैसे मेहमानों की तरह से मदऊ किया गया है तुम्हें यहाँ। हेलो मिस्टर उजैर। खुश आमदीद। प्लीज उस तरफ। ओह, खुश आमदीद, खुश आमदीद। कैसी है नसरीन साहिबा? आइए तशरीफ रखिए। तो बताइए, सादिक साहब ठीक हैं? ठीक है, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे डॉक्टर। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। वैसे
आप वाइस प्रिंसिपल बन गई हैं, मुबारक हो। सरदार ने मुझे बताया था। बहुत शुक्रिया। हमारे बच्चों का भी हाई स्कूल खत्म हो जाए तो हम उनको भी यूनिवर्सिटी भेजने का इंतजाम करेंगे इंशाल्लाह। सरदार ने मुझे बताया था कि उरूज इम्तिहान में बेहोश हो गई। मैं उस वक्त सर्जरी में मसरूफ था, फिर सुना कि वो ठीक हो गई है, तो मैं भी मुतमईन हो गया। अब तो ठीक है, लेकिन बहुत डर गई थी वो। आपको तो उसकी तबीयत के बारे में बचपन से ही पता है। उस वक्त आप ना होते तो पता नहीं क्या होता उस बच्ची का। वो एक बहादुर लड़की है, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। ऐसा ही है, लेकिन माँ हूं ना तो फिक्र तो रहती है हर वक्त। मैं दरअसल एक तशवीश थी, उसी का इजहार करने आई हूँ। जी जरूर, कहिए। डॉक्टर मतीन, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। बहुत मदद की है आपने हमारी, बहुत ज्यादा। उरूज के लिए जो कुछ आपने किया वो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका जिक्र आपसे कैसे करूं, मगर सरदार को जरा समझा दें कि उरूज को कोई झूठी उम्मीद ना दिलाए। मेरा मतलब अब वो बच्चे तो नहीं रहे, सरदार भी माशाल्लाह जवान हो गया है। हम किसी को प्यार करने से नहीं रोक सकते, खासकर नौजवानों को। डॉक्टर मतीन, उरूज हो सकता है इम्तिहान पास ना कर सके और यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकेगी, और सरदार अगर पास होके चला गया तो उरूज उसके पीछे अपना हाल खराब कर देगी। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। देखिए, मैं आपके खदशात को समझ सकता हूँ। अभी आप ये सब कुछ सोचकर परेशान ना हो, अभी तो बच्चे स्कूल में हैं। सही कह रहे हैं। मुझे लगता है उरूज और सरदार की दोस्ती कोई और मोड़ ले रही है डॉक्टर मतीन। आगे बढ़ रहे हैं वो। उरूज को तो जानते हैं, सेहत भी अच्छी नहीं है उसकी, बहुत जज्बाती और बहुत ही नाजुक बच्ची है वो। उसकी खुद की बहन दरिया यूनिवर्सिटी जाएगी और उसके सारे दोस्त भी जाएंगे, और यकीनन सरदार भी जाएगा। बस वो अकेली यहाँ रह जाएगी। सरदार ने ये उरूज के लिए खरीदा था और मैं इसी को वापस करने के लिए आई हूँ आपके पास। उरूज के कोट की जेब से मिला। डॉक्टर मतीन, बहुत डर रही हूं मैं। उरूज मेरी सगी बेटी नहीं है, अगर उसे पता चल गया तो जीते जी मर जाएगी वो। इसीलिए गुजारिश है, उसे इस अजाब से बचाने में मदद करें। मुमकिन हो तो सरदार को दूर रखें उससे। ठीक है, लेकिन इन सब से सरदार का क्या लेना देना? फातेह वापस आ चुका है और वो हर किसी से पूछता फिर रहा है कि मेरी बेटी कौन सी है इनमें से। आप उस आदमी को अच्छी तरह जानते हैं, वो आराम से नहीं बैठेगा। सरदार और उरूज का अलग होना बहुत जरूरी है, और ना ही सरदार और उरूज को ये बात पता चलनी चाहिए कि मेरी बेटी नहीं है वो। इस राज को हम बरसों से अपने दिल में छुपाए हुए हैं, क्योंकि हमारे अलावा इस राज को कोई राज नहीं रख सकता। डॉक्टर मतीन, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। मैं डरती हूँ कि किसी को इस राज का किसी तरह पता न चल जाए। बहुत डरती हूँ। अगर फातेह ने उन दोनों को साथ देख लिया तो वो कोई ना कोई रास्ता तलाश करके इस राज तक पहुंच जाएगा, और फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उन दोनों को साथ नहीं होना चाहिए डॉक्टर मतीन। वाकई ये बहुत बेहतरीन है, थोड़ा मसालेदार है। काफी चटपटा है। आपका क्या ख्याल है? मजेदार है। वैसे ये जमीन जैतून की काश्त के लिए बहुत ही आला और अच्छी है, कामयाबी होगी आपको। शुक्रिया आपका, लेकिन हमें इस बारे में उमर को बहुत ज्यादा क्रेडिट देने की जरूरत है। ये इस काम में बहुत माहिर है। जी बिल्कुल, उमर ने बहुत मेहनत की है। तो नए ब्रांड के जायके चखे जा रहे हैं, ऐसा ही है ना? तो चख के बताते हैं। जब इंग्लैंड में थी तो काफी शौक से खाती थी मैं। वाकई में बहुत अच्छा है। फ्यूजन कुजीन की एक अच्छी मिसाल है। इसका मरकजी किरदार जैतून का तेल है। आइए मिलकर चखें। ये वाकई में बहुत लजीज है। मेरी अम्मी इसी तेल में डीप फ्राई करती है, बहुत मजे का होता है।
मैडम, तलने के लिए सिर्फ जैतून के तेल की तारीफ करना मुनासिब नहीं होगा। तलने के लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी यूज कर सकते हैं। सच कहूँ तो मुझे ज्यादा नहीं पता इस बारे में, लेकिन हम अपने खानों में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी यूज करते हैं। अम्मी कहती है इससे खाना लजीज हो जाता है और खाने वाले की भूख भी बढ़ जाती है। छोड़े ये बातें। कोई बात नहीं तुर्कान, तुम्हें इस तरह की तकरीबात का अंदाजा जो नहीं है तो तुम रहने दो, माहिरीन को फैसला करने दो। ये तुम्हारी समझ से बाहर है। हाँ बिल्कुल। तो एंजॉय कीजिए। ये देखिए, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑयल है जिसमें हमने ये खाना बनाया। जिन चीजों के बारे में पता ना हो उन पर तबसरा भी नहीं करना चाहिए। सभी अपनी राय दे रहे थे तो मैंने सोचा जैतून और जैतून के तेल में फर्क ना पता हो तो चुप ही रहना बेहतर है। आइंदा ये गलती ना हो, ठीक है?